सीएम मनोहर लाल ने सिरसा फतेहाबाद का हवाई सर्वे किया और सीएम ने बाढ़ के हालातों पर कहा कि कई जिलों में पानी का प्रकोप है और करीब 10 जिलों का पानी निकल चुका है। सीएम ने कहा कि जन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, माल का नुकसान नहीं हुआ है और जिसके लिए राशि आवंटित करने का ऐलान किया गया है। और सिरसा जिला, जहां बाढ़ आने के बाद अभी भी उसका एक प्रकोप बचा है, उस नाते से और मुझे आज उसका हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रातःकाल जाना था। प्रातःकाल वर्षा के कारण से मैं उस यात्रा पर नहीं निकल सका था। अभी मुझे अवसर मिला तो मैं लगभग सवा घंटा उसमें लगा करके और यहां पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि घग्गर नदी का ये एरिया जो टोहाना, जाखल, भूना, रतिया, फतेहाबाद, इस एरिया में पानी का प्रकोप फतेहाबाद जिले में है। सीएम मनोहर लाल करनाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सीएम ने कहा कि सिरसा और फतेहाबाद जिला का दौरा किया है। दोनों स्थानों पर जान का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ माल का नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए सरकार मुआवजे की घोषणा पहले ही कर चुकी है। यमुना में आज जो पानी छोड़ा गया है उसको लेकर विधायक और अधिकारियों के साथ चर्चा की है। जो बाढ़ का प्रकोप है ये पिछले 11 तारीख से लगातार प्रदेश के कई जिलों में बना रहा। 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए हैं। 6 जिले वो यमुना के साथ साथ के हैं और 6 जिले जो घग्गर नदी के साथ साथ के प्रभावित हुए हैं। काफी राहत पानी उतरने की कई जिलों में हो गई है। 2 जिले अभी भी फतेहाबाद और सिरसा, उनमें घग्गर का पानी आज भी खेतों में, गांव में काफी जगह खड़ा है, रुका हुआ है। और मैं आशा तो करता हूं कि पानी जैसे जैसे आगे उसका राजस्थान की तरफ बढ़ेगा तो पानी का लेवल कम होगा। एक थोड़ी बात आज की भी जानकारी है कि यमुना में से पानी और दोबारा भी छोड़ा गया है, जो पहले 1 लाख क्यूसेक से भी कम आ गया था लेवल, आज फिर वो 2.5-3 लाख क्यूसेक तक फिर आया है। सीएम मनोहर लाल ने हर घर नल से जल योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने हर घर में नल से जल देने की काम शुरू किया है। अभी तक प्रदेश के 29 लाख परिवारों के घर में नल से जल दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम ने यह भी कहा कि पीएम ने जल संचय पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है और इसी के साथ सीएम ने बाढ़ के हालातों का भी जायजा लेते हुए कहा कि कई जिलों में पानी का प्रकोप है, करीब 10 जिलों का पानी निकल चुका है और इसी के साथ सीएम ने कई और मुद्दों पर भी अपनी बातें रखी। फतेहाबाद और सिरसा जिला, जहां बाढ़ आने के बाद अभी भी उसका एक प्रकोप बचा है, उस नाते से और मुझे आज उसका हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रातःकाल जाना था। प्रातःकाल वर्षा के कारण से मैं उस यात्रा पर नहीं निकल सका था। अभी मुझे अवसर मिला तो मैं लगभग सवा घंटा उसमें लगा करके और यहां पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि घग्गर नदी का ये एरिया जो टोहाना, जाखल, भूना, रतिया, फतेहाबाद, इस एरिया में पानी का प्रकोप फतेहाबाद जिले में है और ऐसे ही सिरसा जिला में भी सिरसा ब्लॉक के बहुत से गांव, ओटू झील के आसपास का एरिया, उसमें गांव में पानी पहुंचा है। पानी का अभी भी घग्गर में तेज बहाव बना हुआ है, राजस्थान की ओर पानी निकल रहा है, लेकिन लगातार पीछे से पानी खेतों में जो था उसको घग्गर में डालते हुए और अभी इस एरिया में पानी और 1 आध दिन लगेगा जब इसमें लेवल इसका कम होगा। बाकी जो हरियाणा के शेष जिले, 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित हुए थे,
जिसमें से 10 जिलों का पानी काफी मात्रा में निकल चुका है। जहां पानी अभी निकला नहीं है उसको पंपिंग के द्वारा निकाला जाएगा और वहां के लोगों को राहत दी जाएगी। खेतों को भी जो नुकसान हुआ है उसमें जहां बिजाई दोबारा हो सकेगी किसान वहां दोबारा बिजाई अपनी करेंगे और जिनमें बिजाई नहीं हो सकेगी उन सबको उनके नुकसान का मुआवजा ये सब दिया जाएगा। हमने जितने भी नुकसान हुए हैं उसकी सबकी भरपाई करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी मुआवजा घोषित किया है कि जो हमारे बीच में लोग नहीं रहे, बाढ़ के कारण से जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जिन परिवारों के लोग घायल हुए, उनके मकान टूटे हैं, मकान में कोई तरेड़ आई है या पशुओं को नुकसान हुआ है, खेती को नुकसान हुआ है, इस प्रकार के सब लॉस की भरपाई एक प्रकार से जो कंपनसेशन हम आगे इस सप्ताह के अंदर सबको धीरे धीरे एक एक करके देने वाले हैं। तो आज तो मैं इस प्रकरण के बाद जो मुख्य मेरा विषय है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो भी वैसे तो पानी से जुड़ा है, भले संदर्भ अलग अलग है। एक पानी जो बहुलता लेकर के आया, बाढ़ के कारण से हमारा नुकसान हुआ, और एक पानी जो मूलभूत आवश्यकता हमारी होती है पीने का पानी। पीने के पानी का संकट हम बहुत समय से झेल रहे हैं। जहां कहीं बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ होते हैं, वहां भी कभी कभी पानी पीने का संकट आ जाता है। जहां वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां तो सदैव पीने के पानी का संकट बना ही रहता है। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार देर शाम सुशासन सहयोगियों के 7वें दल के साथ बैठक की है। सीएम ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने में किस प्रकार की समस्याएं आती है, उनकी जानकारी लेना और कौन सी पद्धति अपनाकर आम जन को लाभ मिल सकता है उसके बारे में सुशासन सहयोगियों को सोचना है, तभी जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर आने वाले 14,039 समस्याओं में से 13,730 को मार्क कर वहीं अपलोड कर दिया गया है और अब तक 5 जिलों में लोगों से सीधा संवाद किया गया है। आगामी 15 अगस्त के बाद दोबारा से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जनसंवाद के तहत आई समस्याओं का निदान पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी इन समस्याओं को लेकर भी गंभीरता से कार्य करे और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को वे स्वयं सीधे लाभार्थियों से बातचीत करते हैं और अब तक लाखों लोगों से सीधी बातचीत कर चुके हैं। अंबाला में एक बार फिर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा और जनता दरबार में हजारों लोग विज के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और विज ने से उनके शिकायत का निवारण करने की गुहार लगाई है। और विज ने आपको बता दें कि दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस के खिलाफ आई है, जिसको लिहाजा विज ने पुलिस कर्मियों को साफ चेतावनी दे डाली है। अगर किसी भी मामले में पुलिस कर्मी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में इन दिनों मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की उठा रही है मांग, जो कि आपको बता दें बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस घटना के किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। मणिपुर की घटना के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी है। सांसद शर्मा शनिवार को झज्जर लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दिशा कमेटी की बैठक के लिए जाने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रदेश में मणिपुर जैसी घटना पुनरावृत्ति न हो और इसके लिए भी सभी प्रदेश सजग रहे। बैठक
बैठक है दिशा की, और इसमें हरेक योजना पर चर्चा होती है। केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की भी योजनाओं पर अलग अलग तरीके से योजनाओं पर चर्चा हुई और बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग का जो है संचालन हुआ और सारी बातें अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। आपने साफ शब्दों में कहा है अधिकारियों को चेतावनी। ऐसा है, बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। जैसे बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश आ गई है, पीछे भी आपने देखा था किस तरह से फसलों का नुकसान था। खबर झज्जर से है, जहां दिशा कमेटी की बैठक के बाद एक बार फिर शनिवार को झज्जर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के स्थानीय विधायक गीता भुक्कल सरकार को घेरती नजर आई। कहा कि 1 साल की देरी से ही दिशा कमेटी की बैठक सांसद महोदय द्वारा ली गई है, जबकि बैठक समय समय पर होती रहनी चाहिए। और साथ ही कहा कि दिशा कमेटी की बैठक में सामने आया है कि प्रदेश और केंद्र को जो भी बजट आया है उसका समय रहते सदुपयोग नहीं हो पाया है, और कई मुद्दे पर भी अपनी बातें रखी। 1 साल के बाद मीटिंग जो है दिशा की माननीय सांसद महोदय के चेयरमैनशिप में ये हुई। ज्यादातर चीजों में कंप्लायंस नहीं हुआ था, रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, बजट होने के बाद उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3-3 हजार की रिक्वायरमेंट है, 100 मकान भी नहीं बने हुए हैं, बड़ी बुरी हालत है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बुरी हालत है। उसके लिए जुरिडिक्शन नहीं तय हो पा रही है कि रोड्स किसकी हैं। कोई कहता है पीडब्ल्यूडी की है, कोई कहता है पब्लिक हेल्थ की है, कोई कहता है म्युनिसिपल कमेटी की है। इसी वजह से हमारा जो झज्जर शहर है या रूरल एरिया है बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। आज जो दिशा की मीटिंग हुई, आप पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि मानसून आने से पहले यदि हरियाणा की सरकार धरातल पर काम करती तो आज दिल्ली डूबती और ना ही हरियाणा के गांव डूबते, बल्कि उन लोगों और पशुओं की जान को बचाया जा सकता था जो बाढ़ की चपेट में आकर मौत का ग्रास बन गए हैं। देश के अंदर इससे घटिया दिल को दुखी कर देने वाली, सारे हिंदुस्तान का सर दुनिया में शर्मसार कर देने वाली घटना आज से पहले ना मैंने देखी ना मैंने सुनी। जिस तरीके का वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से शायद मेरा इस कैमरे के सामने कहना भी नहीं बन पाता कि किस हालात के अंदर हमारी मां बेटियों को वहां पे किस हालात के अंदर रखा जा रहा है। खबर लोहारू से है, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने व्यापारी पर 2 राउंड फायरिंग करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लोहारू के मेन मार्केट में यस क्लॉथ स्टोर पर हुई फायरिंग में व्यापारी बाल बच्चा है। और दरअसल यस क्लॉथ स्टोर के मालिक से 2 महीने पहले 30 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, और जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रंगदारी मामले में पोपट को गिरफ्तार किया था और इस घटना को लेकर व्यापारियों में गुस्सा था, और जिसको लेकर लोहारू डीएसपी अशोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक बाइक पर दुकान के आगे आते हैं और एक युवक बाइक से उतरकर फायरिंग कर दिखाई देता है। आपको बता दें कि जिसमें गोली दुकानदार के कमर के बेल्ट को छूकर निकल गई, और वहीं पुलिस ने दुकानदार को सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
मौके पे विजिट किया गया था, तो वहाँ पे दुकानदार ने बताया कि 2 युवक आए थे मोटरसाइकिल पे, और जिसमें से एक युवक ने दुकान में जहाँ से एंटर करते हैं गेट पे से गोलियाँ चलाई हैं। एक गोली उन्होंने बाहर चलाई है, एक गोली दुकान के अंदर चलाई है, जैसा कि वहाँ जो भी प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने बताया। उस पर उनसे अभी कंप्लेंट ली जा रही है, सारे CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं। आरोपी की पहचान की कोशिश करके उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। हथनीकुंड बैराज से 2 लाख से भी अधिक पानी छोड़े जाने से इंद्री इलाके में आपको बता दें कि काफी गांव के लोगों में दहशत के कारण अपने खेतों से अपनी मोटर और अन्य सामान समेटने लगे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि यमुना नदी में बार बार इस तरह से बाढ़ आने से न केवल बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं, बल्कि उनको खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को सही सूचना न देना भी ग्रामीणों को प्रशासन के प्रति रोष बना हुआ है। इस पानी की रिपोर्ट मैनू सवेरे मिली है कि 9 बजे 2,40,000 पानी छड़िया गया। जिहड़ा इन्हां दा वायरलैस सैट वाला इत्थे बंदा बैठा उन्हें मैनू रिपोर्ट दी है। उस तो बाद 9 बजे का छड्डिया होया पानी वीर पूरे 2 बजे एन पूरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ चुका है पानी। ਤੇ इस पानी ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਤੇ ਢਾਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ नारनौल में पीडब्ल्यूडी वर्कर यूनियन ने अपनी स्थानीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी कर्मचारियों ने नारनौल की अनाज मंडी में पहुंचकर धरना दिया है और अधिकारियों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ब्लॉक प्रधान अनूप ने कहा है कि हमारे धरने को चौथा दिन है और हम लगातार 4 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि हमने धरना शुरू करने से पहले ही उच्च अधिकारियों को नोटिस देकर कहा था कि हमारी संस्थाएं स्थानीय मांगे हैं जिनको पूरा किया जाए, और लेकिन अधिकारियों ने हमारी मांगों को अनसुना कर दिया और इसके लिए हमने धरना दिया है। हमने 19 तारीख से धरना शुरू किया था। 14/7/2023 को हमने एसडीओ साहब को लिखित में दिया था लेटर पैड पर। अभी हमारी समस्याएं कर्मचारियों की समस्याएं लगभग 1 साल से लगातार बता रहे हैं। जैसे हमारी 25 किस्तें हैं बेलदारों की, यहाँ सिर्फ 8-9 बेलदार काम करते हैं, बाकी बंदे फर लोग घर पे रहते हैं। ये बंदे काम भी करते हैं, एक्स्ट्रा उनका नाम का, और इनको ऊपर ताना सही रहा। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बरसात का असर अब अंबाला में भी नजर आ रहा है, क्योंकि टांगरी नदी में अभी 17,000 क्यूसेक पानी आ चुका है और जिससे अंबाला के लोगों में फिर से दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि अभी पहले का पानी खत्म नहीं हुआ है, अब फिर से नदी में पानी आ गया है। वहीं प्रशासन भी इस पर अभी पूरी नजर रखे हुए और सिंचाई विभाग ने सुबह से ही अनाउंसमेंट करवा दिया है कि लोग अलर्ट रहे। एसडीएम सत्येंद्र सिवाच का कहना है कि अभी 17,000 क्यूसेक पानी आया है, जो पहले के मुकाबले कम है, लेकिन और पानी आ सकता है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पहाड़ों में कल रात से ही तेज बरसात हो रही है और जिसका असर मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों में नजर आ रहा है। जी सारा पानी में बर्बाद हो गया। सारे मेरे कागज पत्ते, घर, सब बर्तन भांडे, सोने के पहनने के सब सामान चला गया। जुग्गी प्लेन हो गया, सारा रड़ा मैदान हो गया। सारा सामान ही चला गया। अब तो पानी फिर भी दोबारा छोड़ नहीं कह रहे। बहुत परेशान हो रहे, जब ऐसे बच्चे भी सब रोड पे बैठे हुए हैं।
विभाग से रिपोर्ट ली गई है, तो उन्होंने बताया कि वर्तमान जो तांगरी रिवर का जो लेवल है वो 17,000 क्यूसेक का है, और ये जो पिछले हफ्ते जो पीक लेवल था 35,000, उससे अभी लगभग आधा है। और वर्तमान में जो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए डायरेक्शंस, दिशा निर्देश दिए गए कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। खबर जुलाना से है, जहां पौली गांव में शराब के ठेके के सेल्समैन से मारपीट कर 13,800 रुपए छीनने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करसोला गांव निवासी गौतम ने पुलिस को दी है शिकायत, और बता दें कि उसके पौली गांव के शराब के ठेके पर हिमाचल निवासी राजस्वरूप सेल्समैन काम करता था, और शराब के सेल्समैन के साथ मारपीट कर गले में रखे 13,800 रुपए छीनकर फरार हो गया। और पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी को काबू किया जाएगा। मेरी पोली गांव में दुकान है। दो बंदे आए, उसका चोट मार के अच्छी तरह ज्यादा चोट मार रखी है। 13,800 रुपये लूट लेगी उसकी शराब की। फिर इंद्रगासी चोट लग रही है, कई निशान है, सूर्य गिला से कई जगह निशान मार रखे हैं उसके। ये एक सूचना हमारे को पौड़ी ठेका पर मारपीट करके और पैसे छीन के ले जाने बारे प्राप्त हुई है, जिसमें अभियोग अंकित किया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां लोहे की रॉड और डंडों से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के सतनाली खंड के गांव जड़बा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पैसों के लेन देन की पुरानी रंजिश के रखते हुए आपको बता दें कि आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया था। और सतनाली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रह्मा प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक मक्खन लाल की पत्नी कविता ने 16 और 17 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी, और उन्होंने बताया था कि रात को उसके पति पेशाब के लिए बाहर गए थे, और उसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने उसके पति पर लोहे की रॉड और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। शोर मचाने पर उसके परिवार के सदस्य बाहर आए, जिस पर आरोपित मौके से फरार हो गए, और पीड़ित का सतलारी सीएचसी में प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया गया है। हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके अंदर में बीनी उर्फ केटी चरखी दादरी, राजीव उर्फ राजू चरखी दादरी, अंकित सुनफ मनोज चरखी दादरी, मनदीप चरखी दादरी, इन चारों को हमने गिरफ्तार किया है।